हेलो फ्रेंड्स, कहानी वहीं से शुरू होती है जहां जिन्होंने अंजे के साथ होता है और वो दोनों एक दूसरे को बड़े ध्यान से देख रहे होते हैं। फिर जिन्होंने कहता है आज, और अंजे उसकी बातों को सुन रहा होता है। और जिन्होंने फिर से कहता है आज तुम स्कूल लेट से आए थे। और फिर अंजे अपने लिप्स को टच करते हुए कहता है हाँ, मुझे थोड़ी देर तो हो गई थी, लेकिन उन्होंने मुझे इस बार छोड़ दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे होंठ नीले हो गए थे। फिर उसकी बात सुनकर के जिन्होंने कहता है क्या तुम जानते हो ये बात बहुत फनी है और किसी के साथ ये बात काम नहीं करेगी, पर तुम में कुछ बात है जिसकी वजह से दूसरे लोग तुम्हारे सामने इजी हो जाते हैं। और जिन्होंने की बात सुनकर के अंजे उसकी तरफ देखता है और फिर उससे कहता है मैं भी तुमसे कुछ पूछना चाहता था। ऐसा वे थोड़ा हेजिटेट करते हुए कह रहा होता है और जिन्होंने उसके तरफ देख के कहता है क्या। और अंजे कहता है आज रात तुम आज रात बाहर जाओगे क्योंकि आज एकेडमी का लास्ट टाइम है। और ये बात कह के अंजे धड़कते दिल से जिन्होंने को देखता है और जिन्होंने उसको देख के कहता है तुम्हें क्या लगता है क्या मैं जाऊंगा। और ऐसा वे मुस्कुराते हुए कहता है अंजे को देखते हुए। उसकी बात सुनकर के अंजे उसको बड़े ध्यान से देखता है। फिर वे अपने लिप्स को बाइट करते हुए कहता है वो तुमने उस लड़की को प्रॉमिस किया था कि तुम उसके साथ जाओगे, तो बस मैं वही सोच रहा था। और फिर अंजे अपने मन में कह रहा होता है क्या मैं सच में किम जून के एक्शन की प्रिडिक्शन कर सकता हूँ। मैंने तो बस उसे स्कूल के जरिए ही जाना है और बस इतना ही कि हम दोनों सेम एकेडमी में जाते हैं। तो क्या मैं सच में, या फिर मेरा उससे सवाल पूछना बस इतना ही है कि मैं नहीं चाहता कि वो उसके साथ वहाँ पे जाए। और जिन्होंने अभी भी उसे बस देख रहा होता है। और फिर अंजे उससे कहता है तुम सच में पॉपुलर और कूल हो, तो मैं ये सोच रहा था कि हेयूल के साथ घूमने जाना बेहतर नहीं होगा। और अंजे की बात सुनकर के जिन्होंने उससे कहता है तुम्हें यकीन है तुम इस तरह की धारणा मेरे बारे में बना रहे हो, आखिर तुम मेरे बारे में क्या जानते हो। और उसकी बात सुनकर के अंजे कहता है आई एम नॉट श्योर। फिर जिन्होंने उसको बड़े ही ध्यान से देखता है और फिर उससे कहता है तुम गलत हो। और उसकी बात सुनकर के अंजे उसके तरफ देखता है अपना सर उठाते हुए और कहता है तब। और फिर जिन्होंने मुस्कुराते हुए कहता है मुझे वास्तव में उनके साथ घूमने से नफरत है। लास्ट टाइम मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मेरा पीछा कर रहे हैं, तो इस बार मैंने डिसाइड किया कि मैं उन्हें बेवकूफ़ बनाऊं। अगर फिर से उन्होंने हैंग आउट के लिए कहा तो इसका मतलब ऑब्वियसली ये होगा कि वो मेरे बारे में कोई प्लान कर रहे हैं। और फिर जिन्होंने उसको देख के कहता है तो ये तुम्हारा पहला इम्प्रेशन है मेरे लिए। और जिन्होंने की बात सुनकर के अंजे घबराते हुए अपने हाथों से मना करते हुए कहता है सॉरी, मुझे ये सब बातें नहीं पता थी। और फिर जिन्होंने अंजन से कहता है लेकिन क्या तुमने ये सब जानबूझ करके कहा। और फिर अंजे उसको देख के कहता है किस बारे में। और जिन्होंने कहता है तुम्हें पता है। तभी किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है और जिन्होंने उस तरफ देखता है और थोड़ा ग्लम्स भी करता है। और फिर अंजे की तरफ देख के कहता है जो भी हो अब किसी के सामने ऐसी बातें मत करना। और अंजे उसकी बात को सुन के कहता है अपना सर हिलाते हुए हामी में ठीक है। और फिर जिन्होंने उससे कहता है और साथ ही उस गिफ्ट कॉर्न को कैंसिल करो जो कि तुमने मुझे दिया है। जब लोग ऐसा करते हैं मुझे इस चीज़ से नफ़रत है और मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर अंजे उसके तरफ देखते हुए कहता है तो फिर। और फिर जिन्होंने उससे कहता है तो इसे मेकअप करने के लिए कैसा रहेगा कि तुम मुझे टेस्ट के बाद डिनर का ट्रीट करवाओ। ऐसा वे अपनी नज़र चुरा के कह रहा होता है और उसकी बात सुन कर के अंजे थोड़ा सा हेजिटेट करता है। और फिर जिन्होंने उसके एक्शन को देख के कहता है अपने गले को सहलाते हुए अगर तुम नहीं चाहते तो बस उस पेमेंट को कैंसिल कर दो। मुझे लगता है कि मैं सच में तुम्हें फोर्स नहीं कर सकता। और उसकी बात का जवाब देते हुए अंजे चौंकते उससे कहता है ठीक है, चलो तो फिर एक साथ खाते हैं। और उसकी बात सुनकर के जिन्होंने खुश होते हुए कहता है ऑल राइट। और कहता है मेक श्योर टू कीप योर वर्ड। तो चलो अब नीचे चलते हैं। और ऐसा कहते हुए जिन्होंने आगे की तरफ बढ़ने लगता है और अंजे बस उसको देखता रहता है। फिर जिन्होंने रुक जाता है और ऊपर मुस्कुराते हुए देखता है और कहता है टीचर ने शायद सच में तुम्हारे घोस्ट मेकओवर पे ध्यान नहीं दिया। मैं सच में नहीं बता सकता कि तुम्हारा ये रूप कौन
कैसे देखता है, पर तुम्हारे लिए तुम जंग अंजे जैसे दिखते हो। मेरे ख्याल से वो उसे हिंट दे रहा है कि वो उसे पहचान गया। और अंजे को छोड़ के जिन्होंने चला जाता है और अंजे वहीं टॉर्च पकड़े हुए बैठा रहता है और फिर अपने मन में कहता है, पर तुम जंग अंजे जैसे दिखते हो। वो जिन्होंने की बातें याद कर रहा होता है और फिर कहता है, मुझे पहचानने वाला कोई नहीं था, इसीलिए मुझे अच्छा लगा, क्योंकि जिस इंसान ने मुझे पहचाना वह किम जिनहुन था। वह एक पेंटिंग की ब्यूटी की तरह है, जिसे कि कोई भी फर्श से ना उठा रहा है और ना ढूंढ रहा है, मेरे जैसे। फिर सीन शिफ्ट होता है। अंजे अपने कपड़े चेंज करके चलते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, जिसे देख कर के संग कहता है, अंजे इधर है। और फिर संग उससे देख के कहता है, क्या तुम ठीक हो और क्या तुम नर्स के ऑफिस से आ रहे हो। उसकी बात सुनकर के मुस्कुराते हुए अंजे उससे कहता है, नहीं, मैं घोस्ट रोल करके आ रहा हूँ। और उसकी ये बात सुनकर के संग डर जाता है और उससे कहता है, क्या, कौन सी फ्लोर। मैं 5वीं मंजिल का आखिरी भूत था, आपातकालीन सीढ़ियों के पास। और उसकी ये बात सुनकर के संग हैरान होकर उसको बस देखता रहता है और फिर डरा हुआ से कहता है, ठीक है, अगर तुम पहली मंजिल के भूत नहीं थे। अंदर जाते ही मैं बहुत डर गया था और मैं जल्दी से दूसरे एग्जिट की तरफ भाग निकला। ऐसा बताते हुए संग डर के मारे कांप रहा होता है और अंजे उसे देख के हंस रहा होता है। और फिर सब बच्चे अपने अपने टेंट में सोने के लिए चले जाते हैं। फिर हमें अंजे दिखाया जाता है जो कि सोने की कोशिश करते हुए कहता है मन में, मेरे तंबू के बाहर मैंने हंसी की आवाज़ें सुनी और टीचर्स मेरे तंबू के बाहर स्टूडेंट को डांट रहे हैं। सब लोगों की आवाज़ें यूजुअली तौर पे ज़्यादा एक्साइटेड लग रही है और हमें आवाज़ें आती है हंसने की और टीचर के डांटने की। वो कहते हैं, चुप रहो और जाओ यहाँ से सोने के लिए। उस वक्त मैं जल्दी ही से तंबू में घुस गया था सोने के लिए, क्योंकि मुझे कहीं पे भी कंफर्टेबल सा महसूस नहीं हो रहा था। और फिर मन में ही कुछ अच्छा सा महसूस होने की वजह से मैं जल्दी ही सो गया। और फिर कहता है, स्पोर्ट डे के बाद हम फाइनल में प्रवेश हुए और पहले ही दिन मैंने उन ग्रेड्स को रिसीव किया जिनकी मैंने पढ़ाई की थी। और फिर हमें अंजे, संग और चंक्स दिखाई देता है, जो कि अचानक ही अंजे और संग के सामने आके कहता है, क्या तुमने ऑडिशन के बारे में कुछ सोचा। और अंजे चंकी से कहता है, मुझे नहीं पता कि रैप कैसे किया जाता है। और कहता है, सॉरी, मुझे नहीं लगता कि मैं जानना चाहूँगा। फिर चंक खड़ा होके कहता है, मैं तुमसे कह नहीं रहा कि तुम रैप करो बुद्धू। अगर मैं अच्छा रैप करना चाहता हूँ तो उसे बैलेंस करने के लिए मेरे सामने सुंदर फेस हो। और उसकी बात सुनकर के अंजे कहता है, तो क्या तुम सहानुभूति हासिल करना चाहते हो, क्योंकि वो पीला और बीमार दिख रहा है। तभी उसे रोकते हुए चंक कहता है, अपना हाथ दिखाते हुए, हाँ, क्या सच में? क्या तुम ये चाहती हो कि मैं तुमसे कहूँ कि तुम बहुत सुंदर हो? इन दिनों तुम्हारे जैसे प्रीटी फेस बहुत ही पॉपुलर हैं। तभी उन दोनों को शांत करवाते हुए संग कहता है, चुप रहो तुम दोनों। और फिर वो तीनों चुपचाप से खड़े हो जाते हैं। संग एक ठंडी सांस छोड़ता है और अंजे हंसता है और चंक उसको तिरछी निगाहों से देख रहा होता है। फिर अंजे और संग चलने लगते हैं। तभी अचानक से चंक उनके पास वापस से आता है और कहता है, चलो तो फिर कैरोके चलते हैं और तुम वहाँ पे देख करके मेरी रैपिंग स्किल को डिसाइड करना और उसके बाद जो तुम डिसीजन लोगे वो माना जाएगा, ठीक है। और उसकी बात सुन करके अंजे कहता है, कैरोके। और चंक्स कहता है, हाँ, यहाँ स्कूल के नज़दीक ही एक चीप कैरोके है और रैप के लिए उसका इको एकदम ठीक है, तो क्या आज तुम मेरे साथ चलोगे वहाँ। और उसकी बात सुन करके संग कहता है हंसते हुए, हाँ। अंजे को देखते हुए, आखिर तुम क्या सोच रहे हो, और वैसे भी ये टेस्ट खत्म होने के बाद का पहला दिन है, तो तुम्हारा क्या विचार है। और फिर चंग और संग हंसते हुए कहते हैं, डील। और अंजे उनको देखता है और अब चंग और संग अंजे को देख रहे होते हैं और अंजे उनको देख के कहता है, ऑल राइट, इट इज़ डील। और इसी के साथ ये पार्ट होता है समाप्त। धन्यवाद।